प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस ऑनलाइन क्लास में कौटिल्य और मैकियावली की क्या समानताएं हैं, उनमें क्या भिन्नताएं हैं और उनका विश्व की राजनीतिक चिंतक को क्या देन है। कौटिल्य भारत का था और मैकियावली इटली का। तो इटली में मैकियावली का क्या योगदान रहा है, मैकियावली के संपूर्ण राजनीतिक चिंतन को क्या योगदान रहा है, कौटिल्य का भारत और विश्व को क्या योगदान रहा है, इन दोनों में किस तरह से हम समानता और किस तरह से इनके विचारों की भिन्नता को समझने का प्रयास करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, कौटिल्य की विचारधारा के सार्वधिक समीप यदि कोई पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन को रखा जाता है तो वह है मैकियावली। दोनों विचारकों में कुछ समानताएं हैं ज़्यादातर। इस कारण कौटिल्य का मैकियावली को अग्रदूत कहा जाता है, अर्थात कौटिल्य के विचारों को आगे बढ़ाने का काम मैकियावली ने किया था। तो कुछ उसे भारत का मैकियावली भी कहते हैं, क्योंकि मैकियावली ने यथार्थ राजनीति पर, यथार्थ विचारों पर, वास्तविक सिद्धांतों पर अधिक बल देने के कारण उन्हें एक यथार्थ राजनीतिक चिंतक कहा जाता है। दोनों में निम्न समानताएं हैं। दोनों ने ही प्रमुखतः शासन को कला के रूप में परिभाषित किया है। व्यवहारिक राजनीति पर दोनों ने बल दिया, राजदर्शन के सिद्धांत पर नहीं। वास्तव में दोनों ने ही राज्य की सुदृढ़ता और उसके विस्तार पर अपना संपूर्ण राजनीतिक चिंतन लिखा। कौटिल्य की महान ग्रंथ अर्थशास्त्र है, जबकि मैकियावली का द प्रिंस शासक और राजनीति का एक मार्गदर्शन दोनों ग्रंथ है। दूसरा है, दोनों विचारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण समानता धर्म और नैतिकता से संबंधित है। दोनों ही मानते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में उसकी लक्ष्य की प्राप्ति श्रेष्ठ होनी चाहिए, चाहे साधन कोई सा भी अपना लिया जाए। अर्थात राज्य का विकास होना चाहिए, राज्य की प्रगति होनी चाहिए, उसके लिए साधनों का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, साध्य उचित होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि राजा को नैतिक नियमों और धर्मों का अगर उल्लंघन करना पड़े राज्य के क्षेत्र में, राज्य के हित में, तो वो भी मान्य है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दोनों विचारकों ने राजनीति में छल कपट, विश्वासघात और नैतिक दृष्टि से जघन्य समझे वाले अन्य सभी कार्यों का भी समर्थन किया है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कौटिल्य और मैकियावली में दोनों में ये समानताएं हैं। इसके अतिरिक्त कौटिल्य ने आंतरिक प्रशासन और विदेशी संबंधों के संचालन के विषय में अनेक उपाय जो धूर्तपूर्ण थे उनका समर्थन किया है। बलवान राजा से रण क्षेत्र में हार जाने पर भी पराजित राजा विजय राजे का पराभव किन उपायों से करे, इस संबंध में भी निर्देश देता है। विजय राजा पर विष प्रयोग का वह उपाय बताता है। हारे हुए राजा के गुप्तचर रानी की किसी दासी को धनबल से वश में करे, उसके माध्यम से रानी पर विश्वास जमाए और राजा को ऐसी औषधि लगाने को कहे जिससे राजा सदैव रानी के वश में बना रहे। यह औषधि इस प्रकार से विष मिश्रित की जाए कि रानी द्वारा लगाए जाने पर भी राजा का प्राणांत हो जाए। अर्थशास्त्र में ऐसे अन्य उपाय बताए हैं। इसी प्रकार मैकियावली ने भी राजा को सफलता प्राप्त करने के लिए अनैतिक उपाय अपनाने का परामर्श दिया। उसके अनुसार राजा को उच्च दर्जे का भैरूप्या ढोंगी होना चाहिए, शत्रु को मारकर उसके लिए आंसू बहाने चाहिए, उसे ऊपर से यह दिखाना चाहिए कि वह दयालु, धार्मिक, सच्चा और वचनों को पालन करने वाला है, किंतु उसकी मानसिक रचना ऐसी होनी चाहिए कि वह आवश्यकता पड़ने पर क्रूर, अधर्मी और अनैतिक सभी कार्य कर सके। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कौटिल्य और मैकियावली के बहुत सारे विचार जो उनको यथार्थवादी राजनीतिक चिंतन के रूप में याद किया जाता है, समानताएं रखते हैं। इसी प्रकार दोनों विचारक
राष्ट्रवादी और अपने अपने देश की एकता स्थापित करने के लिए कटिबद्ध थे। कौटिल्य ने एक विशाल राज्य या राष्ट्र स्थापित करने के लिए अर्थशास्त्र की रचना की और मैकियावेली ने इटली के एकीकरण स्थापित करने के लिए नरेश की रचना की। अर्थात दोनों ने अपने अपने देश को विदेशियों के प्रभाव से मुक्त कराने के लिए अपने अपने ग्रंथों के माध्यम से मार्गदर्शन किया। दोनों ने ही अपने अपने देश के अनुभवों के आधार पर यह ग्रंथ लिखा। दोनों अपने अपने देश के मुख्य राजनीतिक पदों पर आसीन थे। कौटिल्य चंद्रगुप्त का महामंत्री और मैकियावेली लगभग 15 वर्षों तक इटली के प्रधान सचिव और यूरोप के अनेक राज्यों का राजदूत भी रहा। अर्थात दोनों ने ही अपने अपने राज्य में राजपद प्राप्त किए हैं। दोनों ने ही इतिहास के अध्ययन पर समान रूप से बल दिया। कौटिल्य अपना अर्थशास्त्र में अनेक स्थानों पर भूतकालीन राजाओं के उदाहरण देता है और मैकियावेली भी अपनी मान्यताओं के पुष्टि हेतु रोमन के प्राचीन इतिहास का अध्ययन पर बल देता है। इसी प्रकार दोनों कौटिल्य और मैकियावेली राजा और राज्य को अत्यधिक महत्व देते हैं, वीर पूजा में विश्वास करते हैं। दोनों का आदर्श विश्व विजेता है। अर्थात दोनों कौटिल्य और मैकियावेली अपने आप में इतने महान राजनीतिक चिंतक थे। उन्होंने केवल यथार्थवादी विचारों पर बल दिया और उन्होंने राज्य का सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता होती है अपने अस्तित्व को बनाए रखने पर, अपने अस्तित्व के लिए सब कुछ दांव पर लगा देने के लिए उस पर दोनों पर बल दिया। किंतु कौटिल्य और मैकियावेली में कुछ समानताएं होते हुए भी उसमें कुछ भेद है। मैकियावेली का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन केवल राजनीति से संबंधित है, किंतु कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न केवल राजनीति वरना संपूर्ण मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। अर्थात उसके सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और उसके धर्म से संबंधित अन्य विचारों पर भी उनके विचार दिए हैं। अर्थशास्त्र राजनीति के साथ साथ अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, कामशास्त्र पर लिखा हुआ एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अर्थशास्त्र सर्वांगीण विकास समकालीन ऐसी कृति है जो मानव जीवन का अध्ययन करती है। कौटिल्य की अपेक्षा यह अधिक सूक्ष्म, गहन और विस्तृत है। इसके अतिरिक्त कौटिल्य के दर्शन में नैतिकता की वैसी उपेक्षा नहीं की गई है जैसी कि मैकियावेली के दर्शन में है। मैकियावेली का दर्शन का मूल उद्देश्य राज्य की सुरक्षा का सिद्धांत स्थापित करना है, जबकि कौटिल्य का उद्देश्य एक व्यापक राज्य तथा शासन व्यवस्था का प्रतिपादन करना है। कौटिल्य का राजनीतिक विचारों का उद्देश्य प्लेटो और अरिस्टो की भांति व्यक्ति को पूर्णता का जीवन प्रदान करना है। इस दृष्टि से मैकियावेली को कौटिल्य के स्तर पर नहीं रखा जा सकता। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कौटिल्य और मैकियावेली दोनों के विचारों में कुछ समानताएं हैं और समानताओं के साथ साथ भी असमानताएं हैं। असमानताओं में ये माना जा सकता है कि कौटिल्य ने मानव जीवन के संपूर्ण पक्षों का अध्ययन किया है, जबकि मैकियावेली केवल राज्य से संबंधित सिद्धांत देता है। कौटिल्य दूसरी ओर ये बात भी कहता है कि नैतिकता का इतना उल्लंघन राज्य को नहीं करना चाहिए जितना मैकियावेली करता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत के राजनीतिक दर्शन में कौटिल्य को मैकियावेली की उपाधि दी गई है। जय हिंद, जय भारत।